गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। व्हाट इज़ ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन। तो अगर हम बात करें ब्लड की, सो ब्लड आपने पीछे पढ़ा है, इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू It is made up of two components। दो कंपोनेंट से मिलके ये बना हुआ है। पहला जो कंपोनेंट होता है दैट इज नोन एज प्लाज्मा, और ब्लड के अंदर इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज 55% ब्लड के अंदर प्लाज्मा होती है। रिमेनिंग 45% आर फॉर्म्ड एलिमेंट। 45% formed element। Formed element means the cells, RBC, WBC and platelets। ये होता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो होता है दैट इज ए कलरलेस फ्लूइड। It is a colorless fluid and it is made up of 90 to 90% water। इसकी हम कंपोजिशन की बात करें तो 92% तक इसमें क्या होता है? वाटर होता है। 6 to 8% इसमें पाई जाती हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में जो मेन प्रोटीन्स है हमारे पास, वो कौन कौन सी प्रोटीन है भाई? नंबर 1 इज फाइब्रिनोजन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ये किस में मदद करती है? ब्लड क्लॉटिंग में ये मदद करती है। बट दीज प्रोटीन्स आर फाउंड इन इनएक्टिव फॉर्म्स। इनएक्टिव फॉर्म्स में ये पाई जाती है। Second one is globulin। They help in defense mechanism, protection against diseases, defense mechanism। इम्यूनोग्लोबिन जिसको हम कहते हैं, एंटीबॉडीज कहलाती हैं। डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करती है? मदद करती हैं। थर्ड टाइप की जो प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड एल्बुमिन। Albumin helps in maintaining osmotic balance of blood। किसमें मदद करती है भाई? ये osmotic balance बनाने में क्या करती है? ये मदद करती है। तो ये तो कुछ प्रोटीन्स की हमने बात की। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि व्हाट आर द मिनरल्स प्रेजेंट इन आवर प्लाज्मा, मिनरल्स आर कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। ये क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? मिनरल्स इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्लाज्मा से क्या निकाल दें? अगर हम प्लाज्मा से क्या निकाल दें भाई? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा से क्या हमने सेपरेट कर दिए? क्लॉटिंग फैक्टर। तो अब ये प्लाज्मा क्या कहलाती है? इट इज़ नोन एज सीरम। क्या कहलाती है? ये सीरम कहलाती है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में? ये था किसके बारे में भाई? प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं किसके ऊपर? फॉर्म्ड एलिमेंट्स के ऊपर। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या हैं? ये सेल्स हैं एक्चुअल में। सबसे पहली जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड आरबीसी। आरबीसी, ठीक है। आरबीसी दे आर आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट। क्या कहलाती हैं ये? इरिथ्रोसाइट्स। एंड दीज आर द मोस्ट अबेंडेंट सेल्स। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, कॉर्पसल्स भी कहते हैं,
ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या होती है इनकी, दीज आर द मोस्ट अबेंडेंट। अगर हम बात करें एक अडल्ट हेल्दी पर्सन की, तो उसके अंदर आरबीसी का जो नंबर होता है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज, 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। हेल्दी अडल्ट पर्सन के अंदर जो आरबीसी की संख्या है वो इतनी पाई जाती है। फीमेल्स के अंदर यूजुअली कम होता है, मेल्स के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है। मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, फीमेल हैज़ लेस नंबर ऑफ आरबीसी, लेस होता है क्योंकि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ब्लड का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, फीमेल्स में कम होता है। ठीक है भाई। अगर हम इनकी शेप साइज़ की बात करें, देखिए आरबीसी की अगर हम शेप की बात करें तो ये जो हमारे पास आरबीसी है जिसको हमने क्या कहा भाई, इरिथ्रोसाइट, ये सरफेस व्यू में कैसी दिखाई देती है, सर्कुलर। कैसी दिखाई दे रही है, सर्कुलर। अगर साइड व्यू में देखें तो ये बाई कनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, दिखाई देता है। इट अपीयर्स सर्कुलर। ठीक है। और अगर साइड व्यू में देखें तो इट अपीयर्स बाई कनकेव। ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, आरबीसी की शेप की। एंड आरबीसी लैक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है इसमें, अब्सेंट होता है, और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या होते हैं इसमें, अब्सेंट होते हैं। ठीक है। तो ये इसकी शेप के बारे में हमने क्या किया भाई, डिस्कस किया। ठीक है। शेप के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो शेप सर्कुलर और बाई कनकेव डिस्क लाइक शेप होती है इसकी। बाई कनकेव डिस्क लाइक क्या होती है इसकी, शेप होती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके सिंथेसिस की, इसका आरबीसीज कहाँ बनती हैं भाई, इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है आरबीसीज की, दे आर सिंथेसाइज्ड इन बोन मैरो। कहाँ पे होता है इनका सिंथेसिस, बोन मैरो में होता है। एंड आरबीसीज दे लैक न्यूक्लियस। क्या एब्सेंट होता है इसमें, न्यूक्लियस। और इसमें मोस्ट ऑफ दी सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या होते हैं भाई, एब्सेंट होते हैं। ठीक है। क्यों होते हैं, ताकि इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट हो, हीमोग्लोबिन। ये क्या कर सके भाई, मैक्सिमम अमाउंट में हीमोग्लोबिन अपने अंदर क्या कर सके, कैरी कर सके। इसलिए इसमें न्यूक्लियस और मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं इसके अंदर, एब्सेंट होते हैं। ठीक है। कलर की बात करें तो दीज आर रेड कलर। और रेड कलर क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर कौन सा पिगमेंट, अभी बताया मैंने, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर पिगमेंट एंड इट कंटेन्स आयरन। इसके अंदर क्या होता है, आयरन से बनी हुई एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। क्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। ठीक है भाई। और इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को हमने क्या नाम दिया है, हीमोग्लोबिन। अगर मैं कहूँ एक सिंगल आरबीसी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 280 मिलियन हीमोग्लोबिन molecules are present। एक सिंगल आरबीसी के अंदर इतने मिलियंस, 280 मिलियंस हीमोग्लोबिन क्या होते, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें एक हेल्दी इंडिविजुअल की,
तो उस हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर। ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड ए इंडिविजुअल हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हम इसकी बात करते हैं भाई ये कितने समय तक ये जिंदा रहती है। एवरेज लाइफ स्पेन की हम बात करें, आरबीसी के एवरेज लाइफ स्पेन की हम बात करें तो ये करीब करीब 120 डेज। और जब इसका लाइफ स्पेन ख़त्म हो जाता है इट रीचेस टू स्प्लीन। कहाँ पहुँच जाती है? स्प्लीन। स्प्लीन में इसको क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रॉयड। तो स्प्लीन क्या कहलाता है? स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी की डेथ के बाद उसका ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है? स्प्लीन में होता है, इसलिए स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है भाई, तो ये इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। अब हम दूसरी टाइप की सेल है जिसको हम क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम है दैट इज ल्यूकोसाइट और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स दे आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। क्या कहा जाता है भाई इनको? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। दीज सेल्स आर न्यूक्लिएटेड। ये सेल्स क्या होती है? न्यूक्लिएटेड होती है। न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर इनकी नंबर की बात करें हम ब्लड के अंदर तो अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इनकी संख्या क्या होती है? कम होती है कंपेयर टू आरबीसी। लाइफ स्पेन की बात करें भाई हम इनकी, दीज आर यूजुअली शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय तक ही जिंदा रहती हैं। फ्यू हावर्स, फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स और सम टाइम फ्यू ईयर्स। ठीक है, कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक, कुछ महीने तक या कुछ सालों तक ये क्या रह सकती है भाई? जिंदा रह सकती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी होती हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स के अंदर, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। देखिए अगर हम डब्ल्यूबीसी की टाइप्स की बात करें so WBC they are divided into 2 types of cells. One is called granulocytes, another one is called agranulocytes. इनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। इनमें ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स के अंदर। ठीक है, बेस्ड ऑन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी। बेस्ड ऑन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी। तो जो पहली टाइप है भाई उसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। Second one is called eosinophil. And third one is known as basophil. Third one is known as basophils. Neutrophil, eosinophil and basophil. ये तो टाइप हो गई किसकी भाई? ग्रेनुलोसाइट्स की। एग्रेनुलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो एग्रेनुलोसाइट्स को हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में। They are further divided into 2 types. One is called lymphocytes. Lymphocytes are further of 2 types, B lymphocytes
एंड टी लिम्फोसाइट्स। और जो दूसरी है भाई उसको हम कहते हैं मोनोसाइट, मोनोसाइट्स। तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया किसका भाई, एग्रेनुलोसाइट्स का। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसके ऊपर, ग्रेनुलोसाइट्स के ऊपर चलते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में जो पहली टाइप है उसको हमने क्या कहा भाई, न्यूट्रोफिल। इसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 60 to 65%। सभी WBC के अंदर जितनी भी टाइप्स हैं भाई, ये 3 टाइप तो ये और 2 टाइप हो, उसमें 60 to 65% नंबर किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स का होता है। एंड न्यूट्रोफिल्स दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर, दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक का मतलब ये जर्म्स को क्या कर देती है भाई, किल कर देती हैं, फैगोसाइटाइज कर जाती हैं उनको, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, इयोसिनोफिल्स की, तो इनकी जो परसेंटेज होती है दैट इज़ 2 to 3%, राइट। और इनका काम क्या होता है, दे रेजिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकती हैं ये। और दे आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस से ये एसोसिएटेड होती है। जिन इंसानों के अंदर जिनको एलर्जिक रिएक्शंस होती है, एलर्जी की बीमारी है जिनको, उनके अंदर इयोसिनोफिल्स का नंबर ज़्यादा मिलता है। इन पर्सन्स हु आर फेसिंग सम एलर्जिक प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा, हे फीवर, तो उनके अंदर इनकी संख्या क्या होती है, इनका परसेंटेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। बेसोफिल्स दे आर वेरी लेस, 0.5 to 1%। सबसे जो कम परसेंटेज होती है वो किसकी होती है भाई, बेसोफिल्स की। और बेसोफिल्स क्या सिक्रीट करती हैं, बेसोफिल्स सिक्रीट्स नंबर 1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, हिस्टामिन। हिस्टामिन। नंबर 2 सीरोटोनिन, सीरोटोनिन। एंड नंबर 3 इज हिपेरिन, and number 3 is heparin. Histamine, serotonin and heparin, and these 3 are involved in inflammatory reactions. इनका जो रोल होता है वो किस में होता है भाई, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के अंदर इनका रोल होता है। तो ये बात हो गई किसकी भाई, बेसोफिल्स की, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल, बेसोफिल। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसमें किसकी है भाई, न्यूट्रोफिल्स की। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, एग्रेनुलोसाइट्स के ऊपर। एग्रेनुलोसाइट्स की मैंने आपको 2 टाइप बताई भाई, और इसकी जो 2 टाइप हैं वो है लिम्फोसाइट और क्या है भाई ये, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में बी और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंटीबॉडीज़, जो बॉडी को किससे बचाती है भाई, इन्फेक्शन से। टी लिम्फोसाइट्स दे रिजेक्ट द फॉरेन सेल्स, ये फॉरेन सेल्स को क्या करती हैं, रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। इनकी जो परसेंटेज होती है दैट इज़ 20 to 25%। लिम्फोसाइट्स की जो परसेंटेज होती है दैट इज़ 20 to 25% इनकी ये परसेंटेज होती है। और अगर हम बात करें किसकी भाई, मोनोसाइट्स की, तो मोनोसाइट्स की जो परसेंटेज है दैट इज़ 6 to 8%। कितना होता है भाई इसका, 6 to 8%। और दीज आर फैगोसाइटिक इन नेचर, ये भी क्या होती है, फैगोसाइटिक इन नेचर। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे जो लार्जेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है, मोनोसाइट। मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट। इन 5 में से लार्जेस्ट कौन सी होती है, मोनोसाइट। और मोनोसाइट जब ब्लड से क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, तो उस केस में ये कहलाती है मैक्रोफेज।
इट इज़ नोन एज मैक्रोफेज। ठीक है भाई। तो इसकी परसेंटेज कितनी बताई, 6 to 8%। इसकी कितनी बताई भाई, 20 to 25। तो सबसे ज़्यादा किसकी परसेंटेज होती है, न्यूट्रोफिल्स की। उसके बाद किसका नंबर आता है, लिम्फोसाइट्स का। उसके बाद किसका नंबर आता है, मोनोसाइट का। उसके बाद किसका नंबर आता है, इयोसिनोफिल का। और बेसोफिल सबसे क्या होती है, कम होती है। इन WBCs का अगर हम डायग्राम देखें तो देखिए ये है भाई हमारे पास कौन सी सेल्स, ग्रेनुलोसाइट्स। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होता। ये तो हैं हमारे पास लिम्फोसाइट्स। कौन सी सेल्स भाई, लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट है और ये क्या है भाई, बी लिम्फोसाइट है। ठीक है। मोस्टली साइटोप्लाज्म किसके द्वारा ऑक्यूपाइड है, न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है। ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में नहीं होते। ये है मोनोसाइट। ये मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट होती है इनमें, और इसका जो न्यूक्लियस है दैट इज़ बीन शेप। इसका न्यूक्लियस कैसा है भाई, ये बीन शेप्ड है। ठीक है। जब ये बाहर आ जाती है ब्लड से तो ये क्या कहलाती है, मैक्रोफेज। अगर हम बात करें कौन सी सेल्स की, ग्रेनुलोसाइट्स की, तो ग्रेनुलोसाइट्स में ये न्यूट्रोफिल है भाई, जिसकी परसेंटेज कितनी बताई थी मैंने, 60 to 65%। इसका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज मल्टी लोब्ड। कैसा होता है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल का सबसे कम बताया था मैंने, 0.5 to 1%। न्यूक्लियस यूजुअली कैसा होता है, एस शेप होता है इसका। कैसा न्यूक्लियस होता है इसका, एस शेप्ड। और ये है भाई आपके पास यूसिनोफिल। ठीक है। इसकी परसेंटेज कितनी बताई थी, 2 to 3%। ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होती है। इसका न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड। कैसा होता है इसका न्यूक्लियस, बाइलोब्ड होता है। ठीक है। तो ये तो हमने बात की किसके बारे में, WBC के बारे में। ठीक है भाई। दो टाइप्स, एग्रेनुलो एंड दीज आर ग्रेनुलोसाइट्स, इयो, बेसो, न्यूट्रो। उसके बाद जो तीसरी टाइप है उसको हम कहते हैं प्लेटलेट। क्या कहते हैं उसको, प्लेटलेट। ये जो प्लेटलेट है हमारे पास, दीज आर द टाइनी फ्रेगमेंट्स, दीज आर नॉट ट्रू सेल्स। देखिए हम बात करते हैं किसकी भाई, प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स तीसरे टाइप की सेल्स में आते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहलाती हैं ये, थ्रोम्बोसाइट्स कहलाती हैं। दीज आर एक्चुअली सेल फ्रेगमेंट्स। क्या होते हैं ये, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। दीज आर नॉट ट्रू सेल्स। इनका सिंथेसिस कहाँ होता है, बोन मैरो में। एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसको हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। क्या कहलाती है वो, मेगा कैरियोसाइट। अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो इनका जो नंबर होता है दैट इज़ 1.5 to 4.5 lakhs पर क्यूबिक ml ऑफ ब्लड। 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड में ये क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और इनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1 वीक। लाइफ स्पैन कितना होता है भाई इनका, 1 वीक होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। और इनका जो मेन रोल होता है, फंक्शन होता है, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। किसमें मदद करती हैं ये, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। ये इनका स्ट्रक्चर है प्लेटलेट्स का। दीज आर नॉट सेल्स, एक्चुअली दीज आर सेल फ्रेगमेंट्स।
ना तो न्यूक्लियस होता है इनमें, कुछ सेलुलर ऑर्गेनेल्स इनके अंदर क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया भाई, ब्लड के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, ब्लड की कंपोजिशन, ब्लड में दो कंपोनेंट है भाई, प्लाज्मा और इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, किस सेल का क्या काम होता है और क्या शेप होती है, ये सब हमने इसमें डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही भाई, थैंक यू।